नमस्ते साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल, जिसका आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल अर्थात आंगिक प्रश्न, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल के रूप में दे रखे, चैप्टर के बीच में और लास्ट में अभ्यास के रूप में दे रखे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम एकदम ईजी तरीके से हल करने वाले हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल हम हल करेंगे, उससे पहले भी मैंने एक दिन क्लास ली थी जिसमें मैंने बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आपको करवाए थे, और आज वाले न्यूमेरिकल आप हल कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको यहाँ से न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकल अर्थात वो मैथ वाले सवाल के नाम से इतना डरते हैं, जबकि बड़ा डरने की बात नहीं है, डर के आगे जीत है। तो आज की ये क्लास अपने लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है और लास्ट तक क्लास को पकड़े रखना, जाना नहीं है छोड़ के। और आज की जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लोग कैसे ज्ञात करते हैं, लोग क्या होता है, लोग 2, 3, 4, 5, 6 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिए। दो सवाल तो आपके सामने लिखे हैं, इनके बाद हम और भी सवाल हल करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि सवाल को समझना, और समझने के बाद बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा अपने दिमाग का IQ यूज करना पड़ेगा। इतना तो अपने पास दिमाग हम मानते हैं कि 12th में आप आगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में, अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण कर रहे हो, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, अर्धायु, जो लगने वाला जो समय है वो अर्धायु का, अर्धायु मतलब अर्धायु काल T½ का कितना होता है, 10 गुना होता है। अर्थात बेटा सीधी बात है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, सिद्ध करना है इसमें। अब सिद्ध क्या करना वो समझो कि एक अभिक्रिया पूर्ण होने में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है, देखो अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना है। तो अगर इसको आपको सिद्ध ये करना है कि माना कोई अभिक्रिया में समय लग रहा है और उस समय में अभिक्रिया कितनी प्रतिशत पूर्ण हो रही है, उस समय में अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। तो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है वो उस के अर्धायु काल का कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ये अगला साफ साफ आपको ये बता रहा है कि ये सवाल हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया, ये मैंने पहले लिख दिया, मतलब ये आपको लास्ट में निकाल के आना है। सवाल से साफ है कि 99.9% अभिक्रिया होने में जो समय लगता है वो अर्धायु काल का कितना गुना होता है, 10 गुना होता नहीं, सवाल के अकॉर्डिंग बता रहा है अगला। तो इसको हमें सिद्ध करना। अब देखो हम क्या करते हैं कि सीधी बात है कि अभिक्रिया की 2 कंडीशन लेनी है। एक तो अभिक्रिया जब 99.9% होने में लगा समय, और एक उसके अर्धायु काल पे। तो सबसे पहले देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो कैसे, पहले तो बड़ा ये समझो कि जब प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हमने क्या लिखा था, याद आया, K1 बराबर 2.303/T log R0/R, ये बात लिखी थी आपने। अब सवाल में प्रॉब्लम क्या आएगी, आप बोलोगे सर इनके मान की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ समझो कि K1 T R0 और R का मान क्या होगा। अगर ये लिखना नहीं है तो फिर सवाल कहाँ से होगा, तो इनको हम कैसे लिखेंगे उसके बाद करते हैं यहाँ पे। अब देखो आपने ये लिखा, अब देखो समय, इस समय में अभिक्रिया कितनी होगी, 99.9। तो समय को इस यहाँ में रिप्रेजेंट करें, T का कितना, 99.9%, K1 चलो जो भी है। अब ये R0 का मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं है तो अभिकारक पूरा 100 मान लेते, प्रारंभिक अभिकारक 100 होगा।
100 मान लिया। अब आप बच्चों को बेटा आर नोट क्या होता है? बची हुई सांद्रता। तो अब सपोज करो कि जब अभिक्रिया 99.9% संपन्न हो गई है, जब अभिक्रिया कितनी हो गई है? 99.9%, तो अभिकारक कितना बचेगा? 0.1। 100 में से घटा दो इसको। तो अब अगर अभिक्रिया 99.9% होने का मतलब अभिकारक कितना बचेगा? 0.1%। 0.1% आपका अभिकारक क्या रहेगा? शेष रहेगा। 100 में से घटा लो, नहीं आए तो ठीक है। अब ये मान रख दो। तो देखो इस टी को तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इस टी का, तो क्या जाएगा? टी 90.9 बराबर 2.303 प्रथम कोटि के लिए केवल लोग। आर नोट का मान कितना हो गया? 100 और आर का मान 0.1। अब देखो बेटा, ये थोड़े बहुत सवाल आपको हल करने आने चाहिए। देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा? एक बिंदु। कितना हो जाएगा? बिंदु जाएगा ना। पॉइंट को हटाओगे तो कितना होगा? 1000। अब लोग 1000 का मान कल की क्लास में पढ़ा था, लोग 1000 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा? टी 99.9 बराबर 2.303 बट्टा K1 और लोग। समझा दो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, ये लिखा था, पॉइंट को हटाया तो इस संख्या तो 1000 हो गया, तो 1000 हो गया ना बेटा, यहाँ सीधा 1000 लिख सकते हो। अब देखो आपने लिखा लोग 1000 और यहाँ क्योंकि आप लिख सकते हो कि लोग 1000 का मान कितना होता है? 3। लोग 1000 का मान कितना होता है? 3। तो लोग 1000 का मान 3 हुआ तो 3 को इससे तो क्या हुआ? टी 90.9 बराबर 2.303 अपॉन K1 इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 9.9 बराबर 3 को मल्टीप्लाई कर लो 6909 अपॉन K1 आया। आ गया। जब अभिक्रिया इतनी प्रतिशत होगी तो ये आ गया। इसको आप जो भी अपनी चीजें, समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या कह रहा है? अर्धायुकाल का 10 गुना। तो अर्धायुकाल का तो फॉर्मूला ही सीधा आप जानते हो। अर्ध आयु काल या अर्धायु बोलते टी हाफ की बात करें तो टी हाफ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1 प्रथम कोटि के लिए। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। यहाँ कर लेते इसको, आराम से हो जाएगा कि समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने का मतलब क्या है? इस संख्या में इसका भाग जाएगा और इसमें इसका भाग जाएगा। तो T 90.9 में तो किसका भाग दोगे आप? थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे। T 90.9 में तो भाग जाएगा T हाफ का। अब T 99.9 का मान क्या होता है? 6.909 बट्टे में K1 और इसका मान क्या है? 0.693 अपॉन K1 हुआ। अब देखो बेटा समझना यहाँ से, K1 से K1 क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो ऊपर संख्या क्या है? 6.9 और यहाँ क्या है? 0.6। तो लगभग जब आप इसका इसमें भाग दोगे, इसका इस संख्या में भाग दोगे तो आपका लगभग जो भाग है वो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। पॉइंटों की बात ही नहीं करना, सीधा लगभग कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो इस पूरे को कैलकुलेट करोगे कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार। तो यहाँ लिख दिया T 90.9 अपॉन T हाफ बराबर कितना आया? 10। अब देखो ये T हाफ उधर जा सकता है, T हाफ उधर जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? T 99.9 बराबर T हाफ इंटू 10। बेटा मैच कीजिए, मैच हुआ नहीं हुआ? सेम है ना। इसका मतलब ये आपका सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब देखो यहाँ पे T 99.9 बराबर T हाफ इंटू 10। सीधा सवाल।
इसका मतलब सीधा बात समझना कि इतनी इस अभिक्रिया को इतने होने में जो समय लगता है वो उसके आधा आयुकाल का कितना होता है, 10 गुना। तो ये आपका पहला सवाल मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। तो बिल्कुल ईजिली है, 1-2 बार लिखोगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बड़ा स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस सवाल की 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजिली आपको याद हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ये जो सवाल था, सवाल नंबर 1, ये आपकी बुक के 112 नंबर पेज पे, बुक के 112 नंबर पेज पे, और ये जो सवाल है वो बुक के 122 नंबर पेज पे। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आने की भी प्रबल संभावना है, आ चुके हैं और आने की भी प्रबल संभावना है। तो सवाल 1 तो हो गया। अब सवाल 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हमें काफ़ी न्यूमेरिकल करने, कम से कम 10 न्यूमेरिकल का टारगेट लेकर चलते हैं। 4-5 तो मैंने पहले करवा दिए थे आपको और 4-5 हम और करेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बड़े न्यूमेरिकल है लेकिन ईजी है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला इतना कोई लफड़ा नहीं कि इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो सवाल जो दूसरा सवाल है, अगर इसको भी आप अगर ढंग से समझोगे तो 90% चीज़ें तो सेम पहले वाले सवाल की तरह ही है। देखो बात करें, क्या लिखा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अभिक्रिया को 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, अब वो किसके बराबर है? 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना है। अर्थात 99% अभिक्रिया में जो समय लगता है वो समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने का दुगना है। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि T99 से ये आपको सिद्ध करना है कि T99% बराबर T90% इंटू 2 होता है। अब इसको सिद्ध करना है तो सीधी बात है, एक बार अभिक्रिया कब माननी है? जब 99% हो जाए, और एक बार अभिक्रिया कब माननी है? जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कि जब आंसर, जब अभिक्रिया 99% संपन्न हो, तो जब अभिक्रिया कितनी प्रतिशत संपन्न करें बेटा? 99%, 99। तो इसका मतलब जो सीधी सी बात है कि पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है। सबसे पहले तो नोट कर लेना, कौन सी कोटि? प्रथम कोटि। तो फॉर्मूला क्या था? K1 बराबर 2.303/T log R0/R। आपने पहले वाला सवाल पढ़ लिया तो बिल्कुल समझ जाओगे। T बराबर तो कितना कर देंगे? T 99%, R0 का मान कितना होगा? R0 मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी? 100% होगी यहाँ पे, तो 100 कर दिया। अब आप में से कोई बच्चा बता सकता है बेटा R का मान कितना होगा? कमेंट्स में अगर आपको आता है तो R का मान कितना आएगा? देखो अभिक्रिया कितनी प्रतिशत हो रही है? 99%। तो इसका मतलब होता है कि 99% अभिकारक काम में आ गया। इस R का मतलब होता है अंतिम सांद्रता। तो कितना बच्चा, जब कोई पदार्थ 99% काम में आ जाता है तो वो शेष कितना रहेगा? 1%। तो इसका मतलब R का मान कितना हो गया? 1। अब इस सवाल को आप हल कर लीजिए। तो देखो क्या है? K1 बराबर 2.303, T को लिख देंगे 99%, log R0 का मान कितना हो गया? 100, इस R का मान 1। अब देखो बेटा log 100 का मान कितना होता है? कहा था ना कि जब तक आप उस log वाले सवाल को, कल वाली क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो बिल्कुल इजी हो गई है अब आपके लिए। log 100 का मान कितना पढ़ा था हमने? 2। तो इसको हम क्या करेंगे? K1 बराबर 2.303 T99 मल्टीप्लाई 2। अब इसको क्या कहते हैं? इसको भी ऐसा उल्टा लिख लेते हैं, T99% और K1 1 कर दिया। बोलो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या?
इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, और log 100 का मान क्या हो तो कोष्टक में लिख दो, log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपको एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 ये तब प्राप्त होगी जब अभिक्रिया कितनी हो, 99.9% संपन्न हो। अब देखो, अब उसके लिए लेते हैं 90% पर। जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो तो, जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो तो अब देखो बड़ा फॉर्मूला तो यही काम आएगा प्रथम कोटि के लिए। तो T बराबर क्या होगा इसमें, T 90%, R0 किसी भी अभिक्रिया की पारगम्यता कितनी मानोगे, 100। जल्दी से बेटा इस R का मान बता दो, R का मान कितना आएगा, सवाल में R का मान कितना आएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, R की बात करें तो जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो चुकी है, जब अभिक्रिया कितनी प्रतिशत, 90% संपन्न हो चुकी है, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी, 10%। तो सीधी बात है यहाँ R का मान कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसको रख दो मान, तो K1 बराबर 2.303 अपॉन T 90% log 100 अपॉन 10 गया। तो कितना बचा, log 10, और कितना बताया था याद आया क्या, log 10 का मान 1। कल की क्लास में बात की थी, कल वाली क्लास का डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप आराम से देख लेना बाद में। तो log 10 का मान, तो log 10 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मतलब ये पूरा 1 हो गया। इसको इधर ले लेते हैं, तो T 90% बराबर क्या हो गया, 2.303 अपॉन K1। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 देखो, log 10 है, log 10 का मान 1, तो ये संख्या आ गई। अब तो बेटा समझ गए करना क्या है, समीकरण बेटा जल्दी से, जब तक आप नहीं बताओगे तो पढ़ने में मजा कैसे आएगा। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में नहीं बेटा, 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, तो 1 में 2 का भाग, तो इसके नीचे ये संख्या और इसके नीचे ये संख्या आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, T 99% अपॉन T 90%। अब देखो T 99 बराबर क्या मान था, 2.303 अपॉन K1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ क्या था, इसके बराबर ये था। अब समझदार को इशारा काफ़ी होता, वो समझ गए होंगे क्या करना है। अब देखो बेटा, इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बराबर, इस पूरे के बराबर कितना बच गया आपका, 2 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T 99% अपॉन T 90 बराबर कितना आया, 2 आ गया। तो इसको फिर लास्ट में लिख सकते हैं कि T 99% बराबर, ये कहाँ चला जाएगा उधर, तो T 90% मल्टीप्लाई 2। इसी को हम हल कर रहे थे और मैंने कहा था आपको यही सीखना है। हाँ एक चीज़ और बेटा, कि जैसे मैंने यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाया है, अगर आप चाहो जैसे 99 करके भी छोड़ दोगे तो कोई जरूरत नहीं है प्रतिशत का निशान, ये तो समझने के हिसाब से हमने इनका यूज किया है। अगर आप ये प्रतिशत नहीं लगाओगे तो भी बिल्कुल कंफर्टेबल है कि समझ जाओगे कि इसमें किससे हम कितनी बात कर रहे हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं है आपके। तो बिल्कुल ईजिली आप इनको हल कर सकते हो और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखो इसके बराबर ये समीकरण आया नहीं है आपका, आ गया कि T 99, जब किसी अभिक्रिया को 99% संपन्न होने में जो समय लगता है वह समय 90% अभिक्रिया संपन्न होने का दुगना होता है। तो ये सिद्ध वाले सवाल थे, इजी थे। नॉर्मली 2 सवाल मैंने करवा दिए, इसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, उसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अभी सवाल और भी है काफ़ी, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटाते। इसके बाद
आपके लिए इनसे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल और भी हैं जिनको हल करने में आपको इनसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मज़ा आएगा। और समझोगे तो बिल्कुल बड़ा न्यूमेरिकल जितने टफ नहीं है, मैंने पहले कहा कि बहुत इजी होते हैं और 2-3 बार इनकी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में ये आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो और ज़्यादा नहीं है, अगर हर चैप्टर में आप 5, 7, 8 न्यूमेरिकल हल कर लोगे तो उनसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से हल हो जाएंगे। तो अब हम आगे और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं जो काफ़ी बुक के बीच में या पीछे दे रखे हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला न्यूमेरिकल नंबर 3।